हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम यशायाह 38 के 18 से ही सीखेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पापों से तौबा किए बिना मर जाते हैं और जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल किए बिना मर जाते हैं, वह हमेशा की जिंदगी व अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते, ना ही वो न्याय के समय परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 38 के 18 में, कब्र तेरा गुणगान नहीं कर सकती, ना मौत तेरी बड़ाई कर सकती है। जो नीचे गड्ढे में जा चुके हैं वह तेरे विश्वास योग्य होने की आस नहीं लगा सकते। जो लोग बिना यीशु मसीह को जाने, बिना उद्धार को पाए मर जाते हैं, वह मरने के बाद अगर वो आस लगाते हैं, अगर यानी कि वो ऐसे आस रखते हैं कि जब हम मौत के बाद की आस रखते हैं कि जब देखा जाएगा, जब क्या जो होगा देखा जाएगा, तो आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, कोई अवसर नहीं दिया जाएगा कि आप न्याय के समय उसी घड़ी आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल करें, अपने पापों से उसके आगे तौबा करें। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्याय उसी वक्त होता है जब कोई भी मसीह भाई बहन, कोई इंसान जो यीशु मसीह के बारे में आपको बताता है सुसमाचार, खुशखबरी, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी, वो आपको बताता है कि आपके लिए प्रभु यीशु नासरी मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किए गए। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें ठुकरा देते हैं, जो उन्हें बुरा भला बोलते हैं, जो उस खुशखबरी को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल नहीं करते। और वही ऐसे लोग होते हैं जो नरक की राह पर जो नरक की ओर चलते हैं, जो नरक के रास्ते पर चल पड़ते हैं और नरक की ओर जाते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्हें अवसर दिया गया, उन्हें मौका दिया गया, परमेश्वर की ओर से अपने लोगों को उसके पास भेजा गया, लेकिन इंसान ने उन लोगों को नहीं जाना। उस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जो लोग आए, उसे उन लोगों की बात को नहीं सुना, उन्हें नहीं समझा कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या उन्हें बताना चाहते हैं। उसे उद्धार को, अपने उद्धार को, मुक्ति को उसने गवा दिया। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना, तो देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से ये क्लियर होता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इंसान के पास कोई मौका, कोई अवसर नहीं रहेगा कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल कर ले और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी उसके पास मौका नहीं रहेगा, अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि वो इस अवसर तब तक है, उसके पास वो मौका तब तक है जब तक वो जीवित है, जब तक उसके भीतर आत्मा सांसें वो इस धरती पर चलता फिरता है, तब तक उसके लिए ये अवसर, ये मौका होता है कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करे, अपने पापों से उसके आगे तौबा करे, क्योंकि सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने प्रभु यीशु नासरी को इस धरती के ऊपर यह अधिकार दिया है कि वह हमारे पापों को माफ करता है अपने ऊपर, क्योंकि उसने हमारे पापों को लिया, अपने शरीर के ऊपर लिया और वह क्रूस पर, वह सूली पर चढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी सोच विचार नहीं कर सकता, कोई भी बुद्धि ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि वो मरा हुआ है, एक मुर्दा है और मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं कि न्याय कैसे होता है, और उसी घड़ी न्याय हो जाता है जब कोई मसीही भाई बहन आपको प्रभु यीशु नासरी के बारे में बताता है और आप उसे कबूल नहीं करते, आप उसे ठुकरा देते हैं, उस खुशखबरी को, उन लोगों को जो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आपके पास आए होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और उसका 16 से पढ़ेंगे यूहन्ना। तो इसके लिए एक आपके आगे में एक एग्जाम्पल भी रखूंगा लुक्का में से, यूहन्ना 3 का 16 से लेकर 18 तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना किया जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो उस पर विश्वास करे, यानी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे कि वह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से उठाया गया, वह नाश ना किया जाए, यानी कि वो नरक की ओर नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर, स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करने पाए। और 17 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा। अब परमेश्वर ने बेटे को अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वह दुनिया को सजा सुनाए, मगर इसलिए भेजा कि दुनिया उसके जरिए बचाई जाए। तो मेरे प्रियो, वह परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको उद्धार दिलाना चाहता है, परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह, एक भी स्पिरिट, एक भी आत्मा नरक की ओर जाए। वो सभी को स्वर्ग में बुलाना चाहता है, वो सभी को स्वर्ग दिखाना चाहता है, वो सभी से फिर से मिलना चाहता है। और यीशु मसीह ही वह रास्ता है, वह जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से मिल सकते हैं, जिसने हमारी माँ के भीतर, हमारे भीतर अपनी स्पिरिट, अपना आत्मा डाला, अपनी सांसें डाली। जैसे हम फिर से 17 को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वह दुनिया को सजा सुनाए। तो आपने देखा कि प्रभु यीशु नासरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने बाइबल को अगर पढ़े, आप देखें तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह का जितने लोगों ने भी विरोध किया, जितनों ने भी उसे मारा, जितनों ने उसकी बेइज्जती की, खिल्ली उड़ाई, सबके लिए प्रभु यीशु नासरी ने एक ही दुआ की कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि वो न्याय करने नहीं आया, वो किसी को सजा सुनाने नहीं आया, बल्कि मगर इसलिए भेजा कि उसके जरिए दुनिया उद्धार पाए, बल्कि इसलिए भेजा। तो उसने वह काम किया, उसने अपने पिता की मर्जी को, उस परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की मर्जी को, इच्छा को पूरा किया। उसने किसी को भी सजा सुनाई नहीं। तो एक हम और देखते हैं, एक जगह पर जब प्रभु यीशु नासरी को पकड़ने के लिए सिपाही आ रहे थे, तब उन्होंने जो प्रभु यीशु नासरी के साथ चेले थे, तो उनमें से एक चेले ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसका नाम था पतरस। तो पतरस को प्रभु यीशु नासरी ने कहा था कि अपनी तलवार को म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से ही काटे जाते हैं। तो देखिए, प्रभु यीशु नासरी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, अपने विरोधियों का भी उसने विरोध नहीं किया, किसी के साथ उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी को उसने गाली नहीं दी, किसी को उसने निंदा नहीं किया, किसी राज्य के लिए, किसी राष्ट्र के लिए उसे जंग नहीं लड़ा। किसी एक देश को बनाने के लिए, एक राष्ट्र को बनाने के लिए, एक वक्री, एक अलग, एक नई कौम बनाने के लिए उसने किसी के साथ झगड़ा, किसी देश के ऊपर झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा, लड़ाई झगड़ा या कोई युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसने हम सबके लिए शैतान के साथ युद्ध लड़ा। और जिस युद्ध में वो जीता और तीसरे दिन मुर्दों में से वो उठा और उसने शैतान की सिरी को दबाया, ताकि हम उससे आजाद हो सके, उससे शैतान से हमें वो छुड़ा सके, उस मौत से, अनंत काल की मौत से उसने हमें छुड़ाया और नए जीवन में हमें प्रवेश करवाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तो अब हम पर डिपेंड है, हम पर बनता है कि हम जीवते जीवते, जब तक हमारे भीतर सांसें, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तब तक हमारे पास मौका, अवसर है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करें। क्योंकि एकमात्र प्रभु वो यीशु नासरी, वो जिंदा खुदा ऐसा है जो नम्र है, दीन है और जिसने किसी के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि हम सबके लिए अपने आप को, खुद को बलिदान किया, कुर्बान किया उस क्रॉस के ऊपर। तो जब हम पढ़ते हैं 18 आयत, जो उस पर विश्वास करता है उसे सजा जो उस पर विश्वास करता है उसे सजा नहीं दी जाएगी। जो यीशु मसीह के आगे अपने पापों से तौबा करता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मेरे लिए इस धरती के ऊपर भेजा और वह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से उठाया गया और पवित्रता के साथ धरती के ऊपर जीवन व्यतीत करता, तो उसे क्या है? सजा नहीं दी जाएगी। और जो आगे वचन कहता है वो पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करता उसे सजा सुनाई जा चुकी है। यानी कि न्याय हो चुका है, उसी घड़ी न्याय हो चुका है जब उसे मौका दिया गया, अवसर दिया गया कि यीशु मसीह को जान, लेकिन उसने नहीं जाना।
बहुत से बार उसके पास लोग आए, लेकिन उसने जितनी बार भी लोग आए, चाहे कोई 50 बार, कोई 30 बार आया, उसने उन्हें ठुकरा दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को जाने बिना मौत में जा रहे हैं, मौत में सो रहे हैं, मर रहे हैं। तो उनके लिए अफसोस की बात है कि वे उद्धार को नहीं देखने पाएंगे, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करने पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस नाम के ऊपर विश्वास नहीं किया जो नाम परमेश्वर ने धरती के ऊपर ठहराया है, जिस नाम से हमें उद्धार मुक्ति मिलेगी, जिस नाम से हम मौत से छूट सकते हैं। जैसे हम इस वचन को पूरा पढ़ते हैं 18 को, जो उस पर विश्वास करता है उसे सजा नहीं दी जाएगी, जो उस पर विश्वास नहीं करता उसे सजा सुनाई जा चुकी है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर, यानी कि यीशु मसीह एक इकलौता बेटा उस परमेश्वर का है, और जिसके द्वारा हम सब बेटे बेटियां बनते हैं। अगर हम यीशु मसीह को जानते तब हम भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बनते हैं, लेकिन तब बनते जब हम यीशु मसीह के आगे अपने पापों से तौबा करते, अपने गुनाहों गलतियों से तौबा करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता वचन कि उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं उसे सजा, और जो यहाँ पे जो कह रहा है ना, जो उस पर विश्वास नहीं करते उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। तो इस बात के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि रेल आपके आगे वचन को रखूंगा। रेल देखिए, जब हम पढ़ते हैं लुक्का की अंजील उसका 16 अध्याय, तो वहां पे हम साफ साफ देखते हैं कि जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल नहीं करता, उसके आगे अपने पापों से तौबा नहीं करता, तो उसके साथ ऐसा हाल होता है। अब बहुत से भाई बहन ऐसा बोलते हैं कि किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा, जब आएगा तब पता चल जाएगा, जब मरेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो नहीं, तो मैं आपके आगे एक जीता जागता सबूत लेके आया हूं, वो भी बाइबल से, वो भी ऐसा किसी यहां से उठाकर सुनाया नहीं, बल्कि रेल आपके पास लेके आए। तो जहां पे हम पढ़ते हैं 23 से शुरू करेंगे, लुक्का 16 अध्याय उसके 23 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। जैसे वह अमीर आदमी कब्र में तड़प रहा था। वह अमीर आदमी कहां? कब्र में तड़प रहा था। अब बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो कहेंगे हम तो हमारे यहाँ तो जलाते हैं। तो भाई मौत एक है, चाहे जला दो चाहे दफना दो। तो हम वचन पढ़ते हैं, वह अमीर आदमी कब्र में तड़प रहा था। वहां से उसने नजरें उठाकर देखा। कहां से? कब्र से। कौन है? अमीर आदमी। अब अमीर आदमी ही, अब देखिए ऐसा होता है, अमीर आदमी ऐसे होते हैं जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत के और पैसे की और बिजनेस की ओर लगा रहता है, और वह परमेश्वर को नहीं जान पाते, वो उद्धारकर्ता को नहीं जान पाते, वो उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि उनका फोकस हमेशा पैसे के ऊपर ही लगा रहता है, लालच की ओर उनका ध्यान लगा रहता है। तो यहाँ पे वही एक अमीर की बात हो रही है। वह अमीर आदमी कब्र में तड़प रहा था। वहां से उसने नजरें उठाकर देखा तो उसे बहुत दूर अब्राहम दिखाई दिया, और उसके पास लाजर भी था। अब लाजर कौन था? लाजर यीशु मसीह का दोस्त था, जिसे प्रभु यीशु नासरी ने मुर्दों में से जीवित किया था। वह एक बीमारी की वजह से मरा था। तो देखिए, वह लाजर कहाँ है? अब्राहम के पास है, और एक अमीर जो कि कब्र में है, और लाजर कहाँ है? अब्राहम के पास है। और कब्र से वो अमीर लाजर को देख रहा है कि वह अब्राहम की गोद में है। तब अमीर आदमी ने पुकारा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को मेरे पास भेज कि वह अपनी उंगली का छोर पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ इस दधकती आग में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, देखिए ये जीता जागता सबूत नरक का आपके सामने मैंने रखा। आपके सामने ये बाइबल रख रही है, जीता जागता सबूत कि वो तड़प रहा है कब्र के भीतर।
और कह रहा है अब्राहम से कि जो लाजर तेरे पास है उसे मेरे पास भेज, और वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ पे लगाए ताकि उसे अच्छा फील हो, महसूस हो, अच्छा महसूस हो, उसे ठंडक मिले। तो देखिए ये जीता जागता सबूत है मेरे भाइयों नर्क का, जो यहाँ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं। तो हम या आगे 25 में देखते हैं, मगर अब्राहम ने कहा, बच्चे याद कर, तूने अपनी सारी जिंदगी बढ़िया बढ़िया चीजों का खूब मजा लिया, मगर लाजर ने दुख ही दुख झेला, लेकिन अब वह यहाँ आराम से है जबकि तू तड़फ रहा है। तो अमीर आदमी अपनी ऐश प्रस्ती में अपनी जरूरतों को पूरे करते करते अपनी उम्र को व्यतीत कर देता, और एक दिन मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद आपको पता है कि कोई इंसान ना सोच सकता है, ना बुद्धि हासिल कर सकता है, ना ज्ञान हासिल कर सकता है, ना ही वह कोई काम कर सकता है। तो आगे हम 26 में पढ़ते हैं, इसके अलावा हमारे और अब्राहम उस अमीर से बोल रहा है, इसके अलावा हमारे और तुम लोगों के बीच एक बड़ी खाई है, हालेलुया, ताकि कोई चाहते हुए भी यहाँ से तुम्हारे पास ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार यहाँ आ सके। तब उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो हे पिता, तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब अमीर आदमी अब्राहम से कह रहा है कि उस लाजर को मेरे पिता के घर भेज। किस बात के लिए बोल रहा है वो? किस बात के लिए? वो इसलिए बोल रहा है ताकि वह जाकर मेरे पांचों भाइयों को अच्छी तरह समझाए और उन्हें यह आकर तड़फना ना पड़े। तो मेरे प्रियो, जो नरक में जा चुका है, वह अमीर तड़फ रहा है और कह रहा है जो सजा मुझे मिली है, जो तकलीफ, जो दर्द मैं झेल रहा हूं, वो मेरे 5 भाई ना झेले। तो इसलिए वो अब्राहम से कह रहा है कि लाजर को बोल वो धरती पर जाए और उन्हें जाकर समझाए, उन्हें यीशु के बारे में बताए, उन्हें उद्धार के बारे में बताए, उन्हें मुक्ति के बारे में बताए, उन्हें किसके पास पापों की माफी है यह जाकर समझाए, ये बताएं। तो आज बहुत से भाई बहन, मेरे भाइयों, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों के पास मसीही भाई बहन आते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं, उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में बताते तो आप लोगों में से बहुत से भाई बहन ऐसे जो उनका मजाक उड़ाते, जो उनके गांव में से, शहरों में से भगा देते, उनकी बेइज्जती करते, निंदे करते। ओ मेरे प्रियो, ऐसा करना आपके लिए ऐसा साबित होता है जैसे इस अमीर के साथ साबित हो रहा है। आप देख रहे हो कैसे वो तड़प रहा है, और अब रिक्वेस्ट भी कर रहा है, बेनती भी कर रहा है कि जो हाल मेरा हो रहा है मेरे भाइयों का ना हो, तो इसलिए किसी को भेज कि वह उन्हें जाकर समझाए, और जहां मैं तड़प रहा हूं यहां वह ना आए। तो ऐसी सजा है मेरे प्रियो नरक की। आप लोग बोलते हैं, आप लोग आसानी से बोल देते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा, किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा। आप ऐसी बातें करके ये सबको टाल देते हैं, उद्धार को, मुक्ति को टाल देते हैं। तो देखिए ये हाल होता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे 5 भाइयों के पास किसी को भेज। मगर अब्राहम ने आगे उत्तर दिया, मगर अब्राहम ने कहा, उसके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं के वचन हैं, वह उनकी सुने। अब बहुत से भाई बहन आपको सुसमाचार सुनाने आते हैं, आपको बाइबल देते हैं कि इसको पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, बुद्धि हासिल करें, यीशु मसीह के अपने पापों से तौबा करें, उसे उद्धार करता कबूल करें। लेकिन आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे जो उस बाइबल को, उस पवित्र वचन को जो उन्हें रिटर्न कर देते हैं या और लोगों को दे देते हैं। आप लोग को पढ़ते नहीं है, आपको पता ही नहीं उसमें क्या कुछ है, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर आपका उद्धार है, आपकी मोक्ष है, आपको ज्ञान हासिल कर मिले, आप वहां से ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बुद्धि हासिल कर सकते हैं, गहरी समझ हासिल कर सकते हैं आप। लेकिन आप उसे ऐसी ही मामूली किताब समझकर उन्हें रिटर्न कर देते हैं, और आप नहीं समझ पाते कि यहाँ के एक अमीर तड़फता हुआ बोल रहा है, आग में उस दर्द को सहता हुआ बोल रहा है, उस आग के दर्द में वो रोता हुआ बोल रहा है अब्राहम से कि किसी को भेज। और अब्राहम कह रहा है उनके पास मूसा की आज्ञा है, हुक्म है, भविष्यवक्ताओं के वचन हैं, वह पढ़े, उनसे समझे। अगर वो उनसे भी नहीं जान पाते तो वो यीशु को कभी नहीं जान पाएंगे।
आप ऐसे यीशु को नहीं जान पाएंगे जब तक आप पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए आपको मसीह भाइयों के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, वचन को जानना पड़ेगा, यीशु को जानना पड़ेगा। उनसे बाइबल ले, वचन को पढ़े, वचन को जाने, गहराई से जाने और प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगे कि इस वचन को पढ़ने के लिए मुझे गहरी समझ, बुद्धि, ज्ञान दे, ताकि मैं उद्धार को, मुक्ति को पाने पाऊं। जब हम 30 में पढ़ते हैं, तब उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा की और भविष्यवक्ताओं के वचन है, वे उनसे पढ़े और जाने कि उद्धार किसके पास है, मुक्ति किसके पास है। तो आगे वो अमीर क्या कह रहा है जो कब्र में है? तब उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, अगर मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वह जरूर पश्चाताप करेंगे। अब क्या बोल रहा है वो अमीर कि उनके सामने चमत्कार कर, कोई मुर्दा उनके सामने जीवित कर, तभी वो विश्वास करेंगे। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, अगर वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे मरे हुओं में से कोई जिंदा हो जाए तो भी उसका वो यकीन नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, आपके पास ये मौका है, आपके पास आज अवसर है। आप जीते हुए, आप चलते फिरते हुए यीशु मसीह को कबूल कर ले, अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता कबूल कर ले, क्योंकि मरने के बाद आपके पास कोई भी अवसर नहीं रहेगा, आपके पास कोई भी मौका नहीं रहेगा कि आप यीशु के आगे अपने पापों से तौबा कर पाएं। तो इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो, जो यीशु को नहीं जानते वह जानो, गहराई से बाइबल पढ़ो, प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर से मांगो गहरी बुद्धि समझ, जिससे आप उद्धार को, मुक्ति को प्राप्त करने पाए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं अब्राहम कि हमारे पास ये बाइबल, ये वचन है, तो हम यीशु मसीह को आप जान सकते हैं अच्छे से। हम लोग अच्छे से यीशु मसीह को जान सकते जब आपके पास ये वचन है। तो उस अमीर से अब्राहम ने कहा कि अगर उनके सामने मुर्दा भी जीवित किया जाए तो भी वो यकीन नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज चर्चों में देखिए कितने चमत्कार होते हैं। पादरी देखिए अंधों को अंधों के लिए प्रार्थना करते तो अंधा देखता है, लंगड़े के लिए प्रार्थना करते लंगड़ा चलता है, बहरे के लिए प्रार्थना करते बहरा। अब ऐसे कई बच्चे मुर्दे भी जीवित किए हैं उन पादरियों ने। तो देखिए, जब उन चमत्कारों को देखकर आप पखंडवाद बोलते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये जो अमीर के साथ हो रहा है मेरे प्रियो, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे मजाक में मत लीजिए। ये चमत्कार सब इसलिए है ताकि आप लोग विश्वास करें और उद्धार को, मुक्ति को प्राप्त करें और यीशु मसीह को जाने, गहराई से, समझ से, ध्यान से, प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगे और वे आपको गहरी समझ, गहरी बुद्धि, ज्ञान देगा कि आप यीशु मसीह को जान सके और उसे अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता कबूल करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जीते जागते ऐसा काम कर लीजिए ताकि आप मरने के बाद भी मौत की नींद ना सोने पाए, जैसे कि ये अमीर आज आग में तड़फ रहा है।